गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। याद होगा आपको पिछली क्लास में हमने सॉल्यूशन यूनिट स्टार्ट किया था, 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट। उसमें हमने सॉल्यूशन के डेफिनेशन पढ़े थे, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े थे और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े थे। पढ़ के आप लोग आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। Methods of expressing the concentration of a solution यानी किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के, एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं, किन किन मेथड्स में हम किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपको पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम उसकी यूनिट को यूज करते हैं। जैसे मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, क्विंटल में रिप्रेजेंट करते हैं, टन्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही टाइम को हम मिनट, सेकंड, आवर में रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को हम डिफरेंट मेथड्स में रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं, यही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम जाने कि किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली concentration of a solution means amount of solute in the given quantity of the solution। यानी हम किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। इसका मतलब कि उस सॉल्यूशन के गिवन क्वांटिटी में सॉल्यूट का अमाउंट निकालने जा रहे हैं कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। ध्यान रखना, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना ज्यादा अमाउंट होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे ऐसे समझो आप, हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया, इसमें हमने वाटर ले लिया। कितना वाटर लिया? सपोज हमने 100 मिलीलीटर वाटर ले लिया। इसमें 4 ग्राम सोडियम क्लोराइड हमने डाल दिया। बोलो बेटा, यह सोडियम क्लोराइड वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर है। अब इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है? 4 ग्राम। यदि हम इसमें सॉल्यूट का अमाउंट और बढ़ा दें, यानी हम इसमें 2 ग्राम NaCl और डाल दें, तो क्या कहोगे आप? इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट आपने इंक्रीज कर दी, सॉल्यूट का अमाउंट चेंज कर दिया। इसका मतलब इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी। यदि हम इसमें 3 ग्राम NaCl और डाल दें तो आप क्या कहोगे? इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, क्योंकि आपने सॉल्यूट का अमाउंट चेंज कर दिया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब और कुछ नहीं होता। इसका मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन यानी गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। इट मींस हायर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन, हायर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझ में आ गया। अब किसी सॉल्यूशन में हम किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, यानी उस सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट का अमाउंट रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। अब इस कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं? सबसे पहला मेथड परसेंटेज
इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं परसेंटेज। अब यदि किसी सॉल्यूशन की परसेंटेज निकालनी हो, बेटे परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, दिस इज कॉल्ड द परसेंटेज। अब यदि किसी भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट की परसेंटेज निकालनी है तो हेडिंग जैसे आप ऐसे कहो कि परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालता है सॉल्यूशन में, तो कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यानी उस सॉल्यूशन का मास ले लो, उस सॉल्यूशन का में सॉल्यूट का अमाउंट ले लो, इसका रेशियो ले लो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो उस सॉल्यूट की परसेंटेज निकल जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, टेन ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 100 gram water. Calculate the percentage of glucose that is solute in the solution, यानी क्या किया हमने, 100 ग्राम वाटर लिया, ये हमने इसमें वाटर ले लिया, 100 ग्राम वाटर ले लिया, इसमें हमने 10 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया, 10 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया। अब ये सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की परसेंटेज निकालनी है, तो सॉल्यूट की परसेंटेज निकालने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसी को हम यूज करेंगे। बोलो रे, इस सॉल्यूशन में क्या निकालोगे, कैसे लिखोगे आप, मास ऑफ सॉल्यूट कितना लिया आपने, 10 ग्राम, मास ऑफ सोलवेंट दैट इज वाटर कितना लिया आपने, 100 ग्राम, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 10 ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का मास कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 110 ग्राम। अब बोलो, आपको परसेंटेज ऑफ सॉल्ट निकालनी है, यानी परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज निकालनी है। कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, बोलो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम, ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 110 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको सॉल्व कर लो, दिस इज द आंसर, यही आपके पास आंसर है। तो इस तरह से किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की परसेंटेज निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हम परसेंटेज में जो कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट वे है। इसमें दो टाइप के सॉल्यूशंस हम यूजुअली यूज करते हैं। कौन से सॉल्यूशन, सॉलिड डिजॉल्विंग लिक्विड एंड लिक्विड डिजॉल्विंग लिक्विड है।
दो टाइप के सोल्यूशन हमारे पास होते हैं। एक होता है सॉलिड डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, और दूसरा हम पढ़ेंगे लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड। सबसे पहले हम सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड की बात करें, जैसे NaCl डिजॉल्व इन वाटर। तो NaCl क्या है? सॉल्यूट, इट इज सॉलिड एसिड। वाटर क्या है? सॉल्वेंट, इट इज इन लिक्विड एसिड। अब सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्यूशन में हम जल्दी इसकी परसेंटेज निकालें तो कैसे निकालते हैं? इसमें निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है परसेंटेज बाय मास और दूसरा होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। पहले हम पढ़ें परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास। इसको ध्यान रखना, हम परसेंटेज बाय वेट भी कहते हैं। इस परसेंटेज बाय मास को हम W बाई W सॉल्यूशन भी कहते हैं। बेटा हमेशा ध्यान रखना, जो ये W बाई W सॉल्यूशन में लिया है, इसमें ऊपर जो हम लेते हैं हमेशा सॉल्यूट का वेट लेते हैं, और नीचे जो हम लेते हैं सॉल्यूशन का वेट लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, इट मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज बाय मास निकालते कैसे? जैसे हमने एग्जांपल आपको दिया, परसेंटेज बाय मास यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का अमाउंट कितना लेंगे हम? 100 ग्राम। सॉल्यूट का अमाउंट कितना लेंगे? जितना परसेंट आपको दिया गया है। सपोज यह सॉल्यूशन, मैं एक बार यहां से आपको समझा दूं। हमने कहा X% सॉल्यूशन बाय मास, X% सॉल्यूशन बाय मास मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? सॉल्यूट X ग्राम, सॉल्यूशन 100 ग्राम। इसका मतलब कि 100 में X, यानी पूरा सॉल्यूशन यदि 100 ग्राम है तो सॉल्यूट का वेट कितना होगा? X ग्राम। दैट इज सोलवेंट कितना होगा उसमें? पूरा सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, सॉल्यूट का वेट X ग्राम, तो सोलवेंट का वेट कितना आ जाएगा? 100 माइनस X ग्राम। ये सॉल्यूशन यानी X% का मतलब होगा बाय मास का मतलब होगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में X ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। बेटा हम लिखें कि परसेंटेज बाय मास, इसको क्या पढ़ते हैं? W बाई W। इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन, या कहो कि प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है कि परसेंटेज बाय मास का मतलब होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, यही इसका क्या कहलाएगा? परसेंटेज बाय मास कहलाएगा, या इसको हम परसेंटेज बाय वेट कहते हैं। मैंने एग्जांपल आपको दिया, मैंने आपसे कहा 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर बाय मास। देखो ये ना परसेंटेज बाय मास, ये ना परसेंटेज बाय मास है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सॉल्यूट। इसमें हमने डिसॉल्व किया है वाटर में, वाटर इज सॉल्वेंट। अब यह 10% सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या समझा आपने कि 100 ग्राम यदि सॉल्यूशन है तो 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो अब क्या कहोगे सर? 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर बाय मास मींस
मीन्स बोल रहे क्या कहोगे 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 100 ग्राम सॉल्यूशन 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट कौन सा है सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in presenting 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हुआ कि 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी पूरा सॉल्यूशन यदि 100 ग्राम है तो उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना है 10 ग्राम। बोलो मैंने यही आपसे कहा था ना, यहाँ एस की जगह पे हमने कितना ले लिया है 10%। तो इस सॉल्यूशन को आप तैयार कैसे करोगे, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना लोगे आप, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज NaOH कितना लिया आपने 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया आपने 100 ग्राम दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट बोल रहे पूरा सॉल्यूशन का वेट है 10 ग्राम, इसमें सॉल्यूट का वेट है सॉरी पूरा सॉल्यूशन का वेट है 100 ग्राम, सॉल्यूट का वेट 10 ग्राम, तो सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 दैट इज 90 ग्राम। अब इस सॉल्यूशन को तैयार करना हो तो इस सॉल्यूशन को कैसे तैयार करोगे, सॉल्वेंट का वेट कितना लोगे 90 ग्राम। आप ऐसे दिखा दो कि इसमें हमने 90 ग्राम वाटर दे दिया, 90 ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट दैट इज वाटर, टेन ग्राम NaOH सोडियम साइड डाल दिया। बोल रहे इस सॉल्यूशन में अब सॉल्वेंट का अमाउंट कितना हो गया 90 ग्राम, सॉल्यूट का अमाउंट कितना हो गया 10 ग्राम, पूरा सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम। 100 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट है 10 ग्राम, और अभी आपने क्या कहा था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वही उसकी क्या हो जाएगी परसेंटेज बाई वेट, यानी इट इज 10% सोडियम साइड सॉल्यूशन बाई मास। बेटा एक चीज ध्यान रखना, हमने जो सॉल्यूशन बताया कि 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, कभी कभी सॉल्वेंट मेंशन नहीं होता है कि सॉल्वेंट हमने कौन सा लिया है, वाटर लिया है या अदर देन वाटर लिया है। यदि कुछ भी मेंशन नहीं हो कि हमने कौन सा सॉल्वेंट लिया हुआ है तो समझ जाना कि सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, यानी सॉल्यूशन कौन सा होगा एक्वा सॉल्यूशन होगा। क्लियर, नोट उसको। तो आपने क्या पढ़ा, सॉल्ट डिजॉल्व इन लिक्विड के केस में परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट क्या होता है, इट इज W बाई W सॉल्यूशन। सेकंड हमारे पास होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड W बाई V सॉल्यूशन। ध्यान रखना जो W है इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और V क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। क्लियर आपको, ये W बाई V सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूट का हम वेट लेते हैं और सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम लेते हैं। इसको डिफाइन कैसे करोगे, आप कहोगे परसेंटेज बाई, इन केस ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, परसेंटेज बाई वॉल्यूम मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का क्या लेना है आपको वेट लेना है, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें लोगे आप इन ग्राम डिजॉल्व इन
सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, डिजॉल्विंग 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो तो क्या लिया आपने, सॉल्यूशन कितना लिया है 100 मिलीलीटर, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लिया आपने, और सॉल्यूट का अमाउंट लेना है यानी वेट लेना है। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया, मैंने आपसे कहा 5% सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, बाय वॉल्यूम इन वाटर। बेटा ध्यान रखना, सॉल्यूशन किसमें तैयार किया हमने, वाटर में। इट मीन्स द सॉल्वेंट इज लिक्विड। सॉल्यूट कौन सा लिया है, सोडियम कार्बोनेट, इट इज सॉलिड। बोलो सॉल्यूशन कौन सा हो गया, सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। हमने क्या लिया 5% सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, इन परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो इसमें हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लेंगे और सॉल्यूट का अमाउंट ले लेंगे। 5% सॉल्यूशन है, इट मीन्स ध्यान रखो 5% यानी 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन मीन्स 5 ग्राम सॉल्यूट कौन सा लिया आपने, सोडियम कार्बोनेट। 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 5% सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को कैसे तैयार करोगे, ध्यान रखना, कैसे तैयार करोगे, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूट कितना लिया आपने 5 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट लेना आपको 5 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया आपने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर। बोलो इस सॉल्यूशन को तैयार करना है, कैसे तैयार करोगे, आप एक बीकर ले लो, इसमें 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाल दिए, 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट हमने ले लिया। अब इसमें इतना अब वाटर डालो, इतना वाटर डाला कि पूरा सॉल्यूशन हमारे पास कितना हो गया 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो बोल बेटे पूरा सॉल्यूशन है 100 मिलीलीटर, इसमें सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम। और अभी आपने कहा था कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होता है इट इज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इट मींस दिस इज 5% सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, क्योंकि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है 5 ग्राम प्रेजेंट। क्लियर है, नोट करो इसको। बोलो ये जो हम परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकाला था किस केस में, सॉलिड डिजॉल्विंग लिक्विड के केस में। अब दूसरा सॉल्यूशन बी टाइप हमने दे दिया कि लिक्विड डिजॉल्विंग लिक्विड, इन केस ऑफ लिक्विड डिजॉल्विंग लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल इथाइल अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर,
तो इथाइल अल्कोहल लिक्विड स्टेट में है, किसमें डिजॉल्व किया हमने, वाटर में। इट मीन्स सोलवेंट इज ऑल्सो वाटर, इट मीन्स दिस इज लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। यदि इस टाइप का सॉल्यूशन हो तो इसमें जो परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालने के इसमें भी दो तरीके हैं। फर्स्ट, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज W by W सॉल्यूशन। इसमें ध्यान रखना, इसमें फिर वही ऊपर सॉल्यूट का हम मास लेंगे, वेट लेंगे, और नीचे हम सॉल्यूशन का वेट लेंगे। बेटा ध्यान रखना, केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों में हम ज्यादा डिफरेंस नहीं लेते। फिजिक्स में आपने पढ़ लिया, केमिस्ट्री में भी फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी, मास और वेट दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हम केमिस्ट्री में उतना ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करते, हम मास वर्ड यूज कर लेते हैं और मास की जगह पे हम वेट भी यूज कर लेते हैं। क्लियर है? चलो, तो हम क्या कर रहे थे कि लिक्विड डिजॉल्व में लिक्विड सॉल्यूशन हो तो उसमें परसेंटेज निकालने का एक तरीका क्या है, परसेंटेज बाय मास, इसको W by W करते हैं। फिर इसमें सॉल्यूट का वेट लेना है और सॉल्यूशन का भी वेट लेना है, यानी मास लेना है। आप सीधे कहोगे सर इन केस ऑफ लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड परसेंटेज बाय मास मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram dissolving dissolving 100 gram of solvent, sorry 100 gram of solution। बेटा एक ही थोड़ा सा ध्यान देना, फर्स्ट लेक्चर जो हमने दिया था, हमने जिसमें सॉल्यूशंस पढ़ाए थे, डेफिनेशन पढ़ाई थी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, उसमें ना हमने बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सॉल्यूशंस के 4 टाइप्स पढ़ाए थे, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन एंड पॉली कंपोनेंट सॉल्यूशंस। पॉली कंपोनेंट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जिस सॉल्यूशन में 4 से ज्यादा यानी 5 और इससे ज्यादा कंपोनेंट्स हो। कंपोनेंट्स मतलब उसमें सॉल्ट भी और सॉल्वेंट भी दोनों। आपको पता है, मैंने बताया था कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, सॉल्यूट की संख्या एक या एक से ज्यादा हो सकती है। पॉली कंपोनेंट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक रहेगा और सॉल्यूट की संख्या 4 और मोर हो सकती है। हमने 4 लिख के फिर मिटा दिया था, हमने 5 लिख दिया था, फिर उसको 5 नहीं उसको 4 करना है, क्योंकि 4 सॉल्यूट्स, 4 और मोर सॉल्यूट्स एंड 1 सॉल्वेंट होता है, यानी कंपोनेंट्स की संख्या उसमें कितनी होनी चाहिए, 5 और मोर। 5 और मोर का मतलब क्या होगा, एक तो सॉल्वेंट होगा और बाकी जो 4 होंगे वो 4 या इससे ज्यादा जो होंगे सॉल्ट्स होंगे। तो हमने जो 5 गलती से लिख दिया था उसको 4 कर लेना। चलो हम आपसे बात कर रहे थे परसेंटेज बाय मास, दैट इज W by W सॉल्यूशन। इसमें हमने क्या लिखा था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट का जितना अमाउंट डिजॉल्व होगा वो उसका परसेंटेज बाय मास होगा। बेटे देखो तो यह तो बिल्कुल वही है जो सॉलिड डिजॉल्विंग लिक्विड में हमने ए टाइप में देखा हुआ है कि परसेंटेज बाय मास, क्योंकि इसमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का हमने वेट लिया है। तो बेटा ध्यान रखना कि सॉल्यूशन चाहे सॉलिड डिजॉल्विंग लिक्विड हो या लिक्विड डिजॉल्विंग लिक्विड हो, परसेंटेज बाय मास का मीनिंग दोनों में सेम होता है। यानी इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सॉल्यूट का अमाउंट लेंगे और सॉल्यूशन का हम अमाउंट लेंगे, वेट लेंगे। जैसे हमने कहा 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, बोलो बेटे इसमें सॉल्यूशन कितना लेना है हमको, 100 ग्राम, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट होगा वो इसकी परसेंटेज बाय मास हो जाएगी। तो कितना परसेंट है, 10%। इसका मतलब कि हम सॉल्यूशन लेंगे 100 ग्राम और सॉल्यूट कितना लेंगे, 10 ग्राम, यानी 10% एनएओ सॉल्यूशन बाय मास
बाय मास मीन्स सॉरी, एक जगह थोड़ा सा ध्यान दे, ये सॉलिड हो गया, सॉलिड हमने सॉलिड दिया, हमको सॉल्यूट और सॉल्यूशन सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विडेशन होना चाहिए। हमने आपसे कहा 10% इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन, 10% इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर बाय मास। सॉल्यूशन कैसे होगा कि वाटर में सॉल्यूशन तैयार किया है, इसका मतलब कि सॉल्वेंट इज लिक्विड, हमने सॉल्यूट कौन सा लिया है, इथाइल अल्कोहल, मींस सॉल्वेंट इज सॉल्यूट इज आल्सो लिक्विड, इट मींस सॉल्यूशन इज लिक्विड डिसॉल्विंग लिक्विड टाइप, या 10% सॉल्यूशन है। इसका मतलब कि हमको सॉल्यूट का भी वेट लेना है, सॉल्यूशन का भी वेट लेना है। इट मींस 10% इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर बाय मास मींस by mass means 10 gram of ethyl alcohol dissolved in 100 gram of सॉल्यूशन, यानी यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है। बोलो, इसमें क्या दिया आपने, मास ऑफ इथाइल अल्कोहल, कितना दिया आपने, 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। अब इस सॉल्यूशन को तैयार कैसे करोगे, आप एक बीकर लोगे, इसमें 10 ग्राम इथाइल अल्कोहल डालोगे, इथाइल अल्कोहल डाल दीजिए, 10 ग्राम इथाइल अल्कोहल डाल दिया आपने, और इसमें इतना सॉल्वेंट डालो, सॉल्वेंट इतना डालो कि पूरा सॉल्यूशन कितना हो जाए, 100 ग्राम। बोलो, सॉल्वेंट कौन सा लिया आपने, वाटर। इसका मतलब कि इसमें सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम, पूरा सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम। इसका मतलब कि सॉल्वेंट कितना डाल दिया आपने, 90 ग्राम। दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना ले लिया आपने, 90 ग्राम। बोलो, अब यह पूरा सॉल्यूशन है 100 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है, 10 ग्राम, तो इसको क्या कहोगे, इट इज 10% सॉल्यूशन। यदि पूरा सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम है, यदि इसमें सॉल्यूट आप 5 ग्राम डालते थे तो 5% सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर है? तो परसेंटेज बाय मास का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। नोट करो इसको। अब हमने लिक्विड डिसॉल्विंग लिक्विड में परसेंटेज बाय मास पढ़ा। अब हम इसमें पढ़ेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम इट इज कॉल्ड एज V बाय V सॉल्यूशन। बेटा खूब ध्यान से देखना, गौर करना इस पे। यदि लिक्विड डिसॉल्विंग लिक्विड हो और परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो
तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों काम वॉल्यूम लेते हैं। सॉल्यूट का भी हम वॉल्यूम लेंगे और सॉल्यूशन का भी हम वॉल्यूम लेंगे। जैसे हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम इन केस ऑफ लिक्विड डिजॉल्विंग लिक्विड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। इसमें बेटे हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस यूनिट में लेंगे, इन मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 milliliter of solution। इसमें बोलो सॉल्यूशन का मैं क्या लिया, वॉल्यूम, और सॉल्यूट का क्या लिया, वॉल्यूम। इट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा 5% इथेनॉल। आपको याद है कि इथेनॉल आईयूपीएसी नेम है, इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम है, जिसमें भी आप यूज करो 5% इथेनॉल इन वाटर बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। ध्यान रखना हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यही ना परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर दैट इज लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड। तो इसका मतलब क्या होगा, आपने कहा कि सर 5% सॉल्यूशन है, यानी 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 5 मिलीलीटर सॉल्यूट प्रेजेंट है। यानी आप क्या कहोगे सर, 5% इथेनॉल इन वाटर बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन means 5 milliliter of ethanol dissolved in 100 milliliter of सॉल्यूशन। यानी 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 5 मिलीलीटर सॉल्यूट प्रेजेंट है। यदि आपने क्या कहा, 5% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर बाय वॉल्यूम मींस 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 5 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल। तो बोलो अब हमारे पास परसेंटेज में कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इतने मेथड्स हैं। बेटर आप ये कहो कि सॉलिड डिजॉल्विंग लिक्विड हो तो इसमें दो मेथड हमारे पास हैं, परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसको हम W/W सॉल्यूशन और W/V सॉल्यूशन कहते हैं। यदि लिक्विड डिजॉल्विंग लिक्विड हो तो इसमें भी परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं, वेट बाय वेट यानी मास बाय मास और V/V यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। थोड़ा ध्यान रखोगे, इसकी बहुत जरूरत है आपको। तो आपने क्या सीखा बेटा कि किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हम परसेंटेज में निकालते हैं। परसेंटेज में निकालने के डिफरेंट मेथड्स आपके पास हो गए, W/W सॉल्यूशन, V/V सॉल्यूशन एंड W/V सॉल्यूशन। सेकंड मेथड हमारे पास है स्ट्रेंथ। यानी हम किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को स्ट्रेंथ में भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप पूछो सर स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा, स्ट्रेंथ मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolved in 1 liter of solution। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना अमाउंट डिजॉल्व होगा
वही उसका स्ट्रेंथ कहलाता है। इसीलिए स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, हम यूनिट किस में लेते हैं? ग्राम पर लीटर में। बोलो ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वही उसका स्ट्रेंथ कहलाता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, फोर ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड is dissolved in 250 milliliter of the solution. Find the strength of the solution. देख के बजाय हम ए लिख लें। क्वेश्चन कहते हैं हमने 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन 250 मिलीलीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालो। बेटा ध्यान दो, पूरा सॉल्यूशन कितना है? 100 मिलीलीटर। इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना है? 4 ग्राम। बोलो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है इसमें? मास ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 मिलीलीटर। आपको कितना लेना है? 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो बोलते 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 4 ग्राम प्रेजेंट है, तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना होगा? यही तो निकालना है। यानी ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या कहा आपने कि 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन contains 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 4 ग्राम है, हमको कितना निकालना है? 1 लीटर। 1 लीटर दैट इज 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में निकाल लो। 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा? 4 डिवाइड बाई 250 इंटू 1000, 4 दैट इज कितना हो गया? 16 ग्राम पर 1000 मिलीलीटर, यानी पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड दिस इज द आंसर। यानी इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 16 ग्राम पर लीटर। यानी 250 मिलीलीटर में 4 ग्राम था, तो 1000 मिलीलीटर में कितना है? 16 ग्राम। और 1000 मिलीलीटर पर लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम प्रेजेंट है दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो बेटे क्लियर है? स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट बेटे वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।